लाहौर में सुबह 8:45 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी। इस मौके बाइस तालीमी इदारों के औकातकार तब्दील। नए औकातकार 28 अक्टूबर बरोज़ पीर ता 31 जनवरी 2025 तक नाफिजुल अमल होंगे। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियां भी खत्म। बच्चों की असम्बली क्लासरूम्स में करवाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी और सरकारी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वक्त पर धुएं और गर्दो गुबार का हसार। बाघों के शहर में सांस लेना दुश्वार। रात के वक्त शहर का औसत AQI 202 रिकॉर्ड। बरकी रोड के एरिया में सबसे ज्यादा 443 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA में 196, गुलबर्ग में 202 तक जा पहुंचा। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 315, जोहर टाउन में 302 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता सुबह शरह 500 की खतरनाक हद से भी ऊपर थी। धुआं छोड़ती गाड़ियों, ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ। 1 से 21 अक्टूबर तक धुआं छोड़ने वाली 3,387 गाड़ियों के चालान। 1,164 को बंद कर दिया गया। ओवरलोडिंग पर 2,038, रूट परमिट के बगैर चलने वाली 1,837 गाड़ियों का चालान किया गया। ओवरचार्जिंग पर 2,656 गाड़ियों के चालान हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4,318 गाड़ियों को बंद किया गया। 1 करोड़ 69 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत। अमराज़े कल्ब और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद को बिला उज़्र घरों से ना निकलने की ताकीद। स्मोक दमा, अमराज़े कल्ब, सांस में दुश्वारी और एलर्जी का बाइस बन सकती है। अवाम को फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट ना जलाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को स्मोक से मुतालिक शहरियों को आगाही देने, शाहराहों पर बैनर आवेजा करने की सिफारिश। पंजाब में डेंगू के डंक, 24 घंटों में मजीद 134 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 116, लाहौर से 6, साहिवाल से 3, अटक से 2 केस रिपोर्ट हुए। चकवाल, बहावलपुर, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, ओकाड़ा और गुजरात से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 772, जबकि रवां साल अब तक 4,528 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। यंग डॉक्टर्स, नर्सिस, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एहतजाज में शिरकत। आउटडोर को बंद कर दिया गया। सैकड़ों मरीज घंटों ख्वार होने के बाद घरों को वापस चले गए। मुजाहिरीन का अद्वियात की किल्लत को फौरी खत्म करने और MIR मशीन ठीक करवाने और बेकसूर मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबालिया काउंटर पर सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और वज़ीर सेहत भी मरियम नवाज के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MPA सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा। मरियम नवाज बोली, अवाम की खिदमत ही हमारी अवलीन तरजीह है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। अरकान असम्बली ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से हजारों खानदानों को अपनी छत मैसर आएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत स्टेयरिंग एडवाइजरी कमेटी बराए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इजलास। साहिवाल टीचिंग हस्पताल और सामली हस्पताल मरी के लिए एंजियोग्राफी मशीनें खरीदने का फैसला। गुजरांवाला में कार्डियक एंड न्यूरो सर्जरी हस्पताल की तामीर पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी का कहना था, सूबे भर के कार्डियोलॉजी हस्पतालों की सलाहियत में वाज़े बेहतरी लाना चाहते हैं।
पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स की समरियां फिर मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक ईवान वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर पंजाब को 13 समरियां भेजी गईं। गवर्नर पंजाब ने अलग पर्ची रिकमेंडेशन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस ज़राए के मुताबिक वाइस चांसलर्स की तैनाती गवर्नर पंजाब का इख्तियार है। वज़ीर आला सर्च कमेटी 3 नामों की समरी भेजने की पाबंद है। कमेटी सिर्फ एक नाम तजवीज़ नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए असम्बलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस के पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट भी मुआवनत की पेशकश। मरियम नवाज का कहना था कि बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DGLDA की ठोकर एंट्री पॉइंट पर मरम्मत बहाली और ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। LDA का मफाद आमा के मंसूबों में अदम दिलचस्पी का बड़ा कारनामा। पेडेस्ट्रियन पुल बनाने का मंसूबा भी रद्दी की टोकरी की नज़र। पुल की तामीर के लिए 5 करोड़ 87 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए। LDA ने 7 अगस्त 2021 को पुल की तामीर का काम कॉन्ट्रैक्टर अलबारियों इंजीनियरिंग को तफवीज़ किया। वर्क ऑर्डर के 4 माह गुजरने के बाद भी काम का आगाज ना हो सका। LDA ने कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बजाय फाइल को ही दबा लिया। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेर-ए-तमाम पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर वर्कशॉप का इनेकाद। सूबे भर से लोकल गवर्नमेंट के 70 से ज़ायद डायरेक्टर्स, चीफ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर्स की शिरकत। वर्कशॉप का एहतमाम जर्मन तरक्याती इदारे JIZ के ताउन से किया गया। GM महमूद मसूद तमन्ना ने शुरका को वर्कशॉप के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ कल भी फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन कोर्ट में पेश न हुए। परवेज़ इलाही की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमेरिका से आए 42 रुकनी सिखों के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में सिख, क्रिश्चियन, हिंदू समेत अक़लियतें आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुलाजमतों में अक़लियतों का 5% कोटा मुख्तस है। पाकिस्तानी अवाम सिख कम्यूनिटी से मोहब्बत करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला उज़मा सलीम का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर मियां अबू ज़रशाद से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के अमन व अमान और गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर चैम्बर की गैर मुल्की वफूद और बिजनेस कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों के फ्लैट की पेशकश। SSP उस्मान बाजवा और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर भी हमरा थे। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का शानदार एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2024 अवार्ड अपने नाम कर लिया। IG पंजाब की SP बिनिश फातिमा को दुनिया भर में पाकिस्तान और पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, SP बिनिश फातिमा जैसी होनहार पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस का फ़ख्र और कीमती सरमाया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस हर साल दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र उम्मीदवारों में से बेहतरीन अफसरान का इंतखाब करती है। सर्विस कोटा पर तरक्की के ख्वाहिशमंद एहलकारों के लिए अच्छी खबर। सब इंस्पेक्टर और ASI की सीटों पर PPSC के जरिए भर्ती का अमल शुरू। ASI और सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। IG पंजाब ने CCPO समेत तमाम अफसरान को मरासला भिजवा दिया। सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 23 से 35 साल होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 21 से 35 साल होगी।
बल्दिये का कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 70 अमलाक सिरबा मोहर। सील अमलाक में स्कूल, ऑयल स्टोर, फर्नीचर शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर, बेकरीज, फार्मेसी और दीगर शामिल। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली और चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा की ज़ेरे निगरानी किया गया। कायद-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट 26 अक्टूबर से शुरू होगा। 16 रेंजेस की 18 टीमें 3 ग्रुपों में तकसीम। 6 शहर ग्रुप मरहले के 45 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। कराची रीजन वाइट्स पेशावर रीजन के खिलाफ टाइटल के दिफा का आगाज करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि टूर्नामेंट मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे में बेहतरी लाएगा।